प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अंधेरे का फायदा उठा करके निकल लेते हैं। मैं सच्ची बात तो ये है कि ढकिया के लोग जानते हैं अभी हमने जलसा मुकम्मल समाप्त नहीं किया है। अपने माथे की निगाहों से देखें, जमाते अहले सुन्नत की वो मशहूर और मारूफ शख्सियत मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। एक जानिब खतीब अहले सुन्नत, मुबल्लिगे सुन्नियत, आबरूए अहले सुन्नत, मुजाहिद इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम बरकाती साहिब किबला, जिनका ताल्लुक ढकिया की मुकद्दस जमीन से है, वो मिंबर शरीफ पर पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा हो चुके हैं। वहीं पर हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा जिनको दुनिया शारे मुल्के हिंदुस्तान बुलबुले बाके मदीना तूतिये चमनिस्ताने सरकार ताजुशरिया हजरत अकीलुर रहमान मुरादाबादी, वो भी मिंबर शरीफ पर पूरी शान शारी के साथ तशरीफ फरमा है। और ढकिया के तमाम मैं सुन्नी मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, बिलखुसूस तमाम अरकान कमेटी और तमाम असातिज़ाए किराम को कि मुल्क हिंदुस्तान की उस अनमोल शख्सियत को अपने शहरे मोहब्बत में बुलाया है। हैदराबाद की मुकद्दस जमीन से चलकर आपके दियारे मोहब्बत में तशरीफ फरमा होने वाला वो अजीम खतीब, वो अनमोल खतीब, वो मकबूल खतीब, वो मशहूर खतीब, जिनको दुनिया खतीब अहले सुन्नत नाशिरे मसलकी आला हजरत मुजाहिद इस्लाम इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद अहमद नक्शबंदी, जिनका ताल्लुक हैदराबाद की मुकद्दस जमीन से है, वो आपके शहरे मोहब्बत में तशरीफ फरमा हो चुके हैं। जिनको अब तक न जाने कितने लोगों ने यूट्यूब के जरिए सुना है, आज अल्लाह का शुक्र है, इन तमाम असातिज़ा का एहसान मानिए, उस अनमोल खतीब को बुलाकर हमें और आपको सुनने का मौका दिया है। वो अनमोल खतीब आपके शहरे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह मुफ्ती गुलाम बरकाती साहब के फौरन बाद उस अनमोल खतीब का खिताब हमें और आपको समाप्त करना है। हजरात, वक्त काफी हो चुका है, मुझसे पेशतर बड़ी अच्छी शायरी आपने शारे मुल्के हिंदुस्तान मोहतरम रहमत कादरी कन्नौजी से समाप्त की थी। मेरे मुर्शिद सरकार ताजुशरिया की बारगाह में उन्होंने खराजी अकीदत पेश किए। सरकार आला हजरत की बारगाह में अशार के जरिए उन्होंने खराजी अकीदत पेश किए। आपने शेरों को सुना और दादो तहसीन से नवाजा। एक शेर मैं पढ़ता हूँ तमाम उलमा की दुआ लेते हुए। कैसे कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है कि मुरादाबाद में देखो तो हजरत, ढकिया में देखो तो हजरत, भोजपुर में देखो तो हजरत, बरेली में देखो तो हजरत, और इधर उधर कहीं भी देखो सब जगह हजरत मिलते हैं, मगर बरेली में अहमद रजा कहां से हो गए आला हजरत। अगर किसी के आला हजरत आला इमाम अहमद रजा को आला हजरत सुनने से तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है, तो उनके दर्द में इजाफा करने के लिए चार मिसरे सुन ले कि कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है। मैं तमाम लोगों की तवज्जो चाहूंगा कि कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिशवरों को जाने क्या तकलीफ है, कि कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिशवरों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, ये छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। हजरतों ने आला हजरत कह दिया, ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, ये छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। और एक शेर अपने मुर्शिद की बारगाह में, अगर बात सच्ची हो और ताजुशरिया से मोहब्बत करते तो मचलेंगे। आप शेर सुन ले जरा, ताजुशरिया की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, कि सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, कि सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे। असल में अगर मैं लचता नहीं तो ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करते, तो इसलिए मैंने कहा इकट्ठे ही ले लूं एक बार में तो ज्यादा अच्छा है। बहरहाल, क्योंकि पहली बात तो ढकिया में लोग इनाम दे नहीं रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो बहुत लेट निकल के आ रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ढकिया में इस महल्ले वालों का काम ठीक ठाक चल नहीं रहा है। चलिए जलसे में दुआ कर देते हैं कि जितने लोगों का कारोबार ठप है, अल्लाह अपने हबीब के सदके में उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आप कहेंगे हसन रजा आपने कैसे अंदाजा लगाया कि काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है,
तो इतना जान लें, जिस जलसे में शोरा को इनाम ज्यादा मिलने लगे तो समझ लेना काम अच्छा चल रहा है, और जिस जलसे में इनाम कम मिलने लगे समझ लेना बेचारे बहुत परेशान हैं, है कि नहीं। वरना ढकिया वालों सच्ची बात तो ये है, मैं ही क्या, नाजिम हिंदुस्तान में बहुत नाजिम है बेचारे, कहीं कहीं तो ऐसे जाते हैं कि खाली हाथ घर चले जाते हैं, कोई 1 रुपए की बोनी नहीं हो पाती। मगर अल्लाह का शुक्र है कि आपने जो भी दिया है इज्जत के साथ दिया है, ये आपकी अमानत है, अगर आप चाहे तो मैं जेब में रख लूँ इसको। नहीं, कुछ लोग तो कहने के लिए तैयार भी नहीं करा, मौलाना जो दिया वो वापस ही कर दीजिए, है कि नहीं। बहरहाल मगर मैं देने वाला नहीं हूँ कि नबी की नात का सदका है कि नहीं। इसको मैं बड़ी संभाल के रखता हूँ, और इसको मैं जमीन पर नहीं रखता बल्कि जेब में रखता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आकर के देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा, है कि नहीं। बहरहाल वरना कहीं कहीं तो ऐसे हालात होते हैं कि दीवानगी में कम न थी कुछ अपनी जुस्तजू, हम बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे, महरूमियों के दौर में किन हसरतों के साथ ढकिया वालों हम आलू की बिरयानी में बोटी ढूंढते रहे। मगर अल्लाह का शुक्र है आप नवाजते हैं, बहुत अच्छा नवाजते हैं, और ये अदा भी अच्छी है। जैसे सामईन मैं पसंद करता हूँ, वाकई ढकिया के वैसे ही सामईन हैं, असल में संजीदगी के साथ जलसा समात करते हैं, ये बहुत अच्छा है। मगर इतनी भी संजीदगी के साथ समात ना करें कि एक जलसे में एक साहब एक आंख बंद करके और एक आंख से जलसा देख रहे थे, तो किसी ने कहा अभी अजीब बेवकूफ आदमी है, जब अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं तो 2 आंखों से जलसा क्यों नहीं देख रहे हो, एक आंख बंद करके एक आंख से जलसा क्यों देख रहे हो। तो मालूम उसने क्या कहा, जब एक आंख से काम चल रहा है तो दूसरी आंख को तकलीफ देने की क्या जरूरत है कि नहीं। तो इस अंदाज से भी ना बैठें, आप बोलते रहें और मुस्कुराते रहें ताकि मैं शेर पहुंचा दूं तमाम खानदान वालों की, बिलखुसूस मुफ्ती साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं। देखें आप कि सिर्फ डाली ही नहीं, ताजुश शरिया से मोहब्बत है, जरा मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, कि सिर्फ डाली ही नहीं, जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अपने पंजे में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, और ताजु शरिया की अदावत ना कहीं पर करना, अबे वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। शरिया की अदावत ना कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। तो किसी ने कहा था न शहाबत न शाही अदा से प्यार करो, अगर करो तो फकत मुस्तफा से प्यार करो, जलील होके मरोगे मुखालिफत करके, भलाई चाहो तो अख्तर रजा से प्यार करो, जलील होके मरोगे मुखालिफत करके, भलाई चाहो तो अख्तर रजा से प्यार करो, भलाई चाहो तो अख्तर रजा से प्यार करो। आइए हजरात, अब बगैर किसी ताकीर के आपके शहर मोहब्बत की मुकद्दस जमीन पर रह करके सरकार ताजुश शरिया की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल करके, सरकार आला हजरत व सरकार मुफ्ती आज़म इनके फैजान को अपने दामन में समेट करके मुल्क हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाकर के मसल के इमाम मसल के आला हजरत व दीन इस्लाम की तबलीग करने वाला वो अनमोल खतीब, आपका अपना चहीता खतीब, आपका अपना लाडला खतीब, आपका अपना प्यारा खतीब, जिनको दुनिया खतीब अहले सुन्नत, तर्जुमाने मसलके आला हजरत, आबरूए अहले सुन्नत, मुजाहिद इस्लाम, गुलाम समदानी, आशिके महबूबे सुबहानी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम बरकाती ढकिया मुरादाबाद आपकी समातों के हवाले। आइए बड़े अदब के साथ मुफ्ती साहब का इस्तकबाल, पूरा मजमा अपने नबी की मोहब्बत में बस इन मित्रों के साथ अली का बिर्द कर ले। कितने लोग हैं जो सरकार मौला अली का नाम पुकारना जानते हैं, जरा हाथ उठा करके बताएं। कसम खुदा की, मेंबर शरीफ पर जितने उलमा हैं इनकी मौजूदगी में पूरे दावे के साथ कहता हूं, सरकार मौला अली के नाम की वो तासीर है, अगर इंसान अपने दरवाजे पे मौला अली का नाम लिख दे तो कभी उस घर में कोई शैतान दाखिल नहीं होता। अली का नाम अगर मैदान जंग में लिया जाता है तो जंगें जीती जाती हैं। अली का नाम अगर हाथ उठा करके लिया जाता है तो हाथों की ताकत में इजाफा होता है। अब कितने लोग हैं जो सरकार मौला अली को पुकारेंगे, जरा हाथ उठा करके बताएं। जिनके ऊपर सरकार मौला अली का एहसान है बस वही बोले, जिनके लोगों के हाथ सलामत है उठाए रहे। और एक मर्तबा बस मुझे जुमला कहना है, आपको अली अली का विर्द करना है, मुझे सिर्फ इतना कहना है, मन कुन तो मौला, आपको सिर्फ बोलना है अली अली। जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ कि मन कुन तो मौला, जोर से मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, पीछे वाले मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान का नारा, सिद्दीक का नारा, मन कुन तो मौला, हसनैन का बाबा, जहरा का शौहर, जहरा का शौहर,
दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत, काबे में बिलादत, काबे में बिलादत, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, नारे हैदरी। अब आइए हजरात, हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत आपसे मुलाकात करना चाहती है बस इस शेर के साथ कि मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती। इधर देखें, मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, नबी की राह पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। और शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे, अभी तक अक्ले इंसानी की हैरानी नहीं जाती। और दरूदे पाक पढ़ने से बदल जाती है तकदीरें, ये किसने कह दिया तुझसे परेशानी नहीं जाती।